अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपने घर की छत से खुदा न खास्ता फिसल जाएं तो आप आसमान की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि नीचे जमीन पर आ रहेंगे। ऐसा क्यों है? इसलिए कि जमीन हर शय को कशिश करती है। ये कानून कुदरत है और हर शय पर लागू होता है। ये बात सभी मानते हैं क्योंकि हम सब अपने स्कूल में इसके बारे में पढ़ते आए हैं। लेकिन कुछ कवानीन ऐसे भी हैं जिन्हें हर कोई नहीं मानता। इन लॉस के पीछे बहुत सी बहसें और राज छुपे हैं। इन राजों में सबसे बड़ा राज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ऐसा ही एक लॉ है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कानून कशिश हमेशा से मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते थे। चंद ही लोग इसे खुफिया तौर पर इस्तेमाल करते और खूब कामयाब होते थे। 20वीं सदी में आहिस्ता आहिस्ता इस कानून से लोग वाकिफ हो रहे थे, लेकिन जब 2006 में एक मूवी जिसका नाम द सीक्रेट था मंजर आम पर आई तो पूरी दुनिया को इस कानून के बारे में पता चल गया और यूं दुनिया को इंसानी तारीख के कामयाब अफराद की कामयाबी का सबसे बड़ा राज पता चला। ये दस्तावेजी फिल्म और किताब हमें बताती है कि दुनिया में जो इंसान भी जो कुछ हासिल करता है उसकी सबसे बड़ी वजह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे उन्हें इस बारे में मालूम हो या ना मालूम हो। जैसे आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी जमीन की कशिश का कानून मालूम हो या मालूम ना हो, अगर आप छत पर से फिसलेंगे तो हर हाल में नीचे ही गिरेंगे। ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप जिस चीज पर भी तवज्जो करेंगे वही शय आपकी जिंदगी में आएगी। दुनिया में जितने भी गैर मामूली लोग बने जैसे सुकरात, बुकरात, इब्ने सीना, ख्वाज़मी, आइंस्टाइन, शेक्सपियर वगैरह, इस कानून को इस्तेमाल करके ही अपनी जिंदगियों को गैर मामूली बना गए। इसी तरह अगर आप भी जिंदगी में अच्छी सेहत, ज्यादा दौलत, बेहतर करियर चाहते हैं तो आपको इस कानून का इस्तेमाल आना लाजमी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। सादा जबान में इसे यूं कह सकते हैं कि आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे वही चीज हकीकत में आपको मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आप जिंदगी में अच्छी चीजें कशिश करना शुरू कर देंगे, मसलन सेहत, दौलत, शोहरत वगैरह। अगर आप मनफी सोचेंगे तो आप मनफी चीजें खींचना शुरू कर देंगे, मसलन बीमारी, महंगाई और नाखुशी। गोया आप एक मकनातीस हैं जो मुख्तलिफ चीजें अपनी तरफ खींचता है। ये है जनाब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थॉट बिकम्स थिंग। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? द सीक्रेट की मुसन्निफा रोंडा बर्न ये बताती है कि हर शय की एक फ्रीक्वेंसी होती है, मसलन मकान की, कार की, पत्थर की, जेवर की। दुनिया की हर शय एक फ्रीक्वेंसी रखती है। ऐसे ही दिमाग में जितने ख्यालात आते हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। फर्ज कीजिए आपका दिमाग एक मोबाइल टावर की तरह है। इसमें से जिस फ्रीक्वेंसी की लहरें निकलती हैं, इससे मिलती जुलती लहरें जिस शय की होती हैं वही शय हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फायदा उठा सकते हैं? यकीनन आप भी दुनिया के दीगर कामयाब और अमीर लोगों की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करके इससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम तो जिंदगी में जो चाहते हैं जैसे सेहत, दौलत, खुशी वगैरह, हमें तो वो मिलता ही नहीं। ऐसा क्यों है? ये बात समझने की है कि दुनिया के ज्यादातर लोग ये सोचने की बजाय कि वो क्या चाहते हैं, ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर दो तरह से काम करता है। अगर आप वो सोचते रहते हैं जो नहीं चाहते तो जिंदगी में वही मिलता है जो आप नहीं चाहते, क्योंकि जिस बारे में ज्यादा सोचेंगे वही जिंदगी में ज्यादा कशिश होता रहेगा। मसलन एक आदमी को अगली सुबह जल्द ऑफिस जाना है। वो रात को ये सोचने की बजाय कि मुझे जल्द ऑफिस पहुंचना है, ये सोचने लगता है कि मैं ऑफिस से लेट ना हो जाऊं। फिर होता यह है कि इसी फिक्र में उसे जल्दी नींद नहीं आती। सुबह होने तक उसका दबाव इतना बढ़ जाता है कि अलार्म बजने पर भी उसकी आंख नहीं खुल पाती। घर से निकलता है तो रास्ते में ट्रैफिक जाम होती है, यूं उसे दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है। ये मामला हमारी जिंदगी की हर शय के साथ है। लोग आमदन में इजाफे का सोचने की बजाय महंगाई से परेशान रहते हैं। शादी के बारे में सोचते हुए अच्छे शरीके हयात की खूबियों पर फोकस करने की बजाय ये सोचते रहते हैं कि शरीके हयात खराब ना हो। अक्सर स्टूडेंट्स इम्तिहान में कामयाब होने की बजाय फेल होने से डरते रहते हैं। ये खौफ आदमी की हकीकत बनते हैं। आदमी जो नहीं चाहता वही पाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक वो अपनी जहनी तवानाई यानी सोच को इस पर लगाता है जो वो नहीं चाहता। बकौल शख्स से जो हम ढूंढना नहीं चाहते वो हमें ढूंढ लेता है। हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इससे ज्यादा फायदा उठा सकें? तो जनाब, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दुरुस्त इस्तेमाल करके इस कानून के जरिए खुशी
और सेहत और दौलत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए 3 इकदाम कीजिए। अव्वल, सवाल कीजिए, पूछिए आप जो कुछ चाहते हैं सच्चे दिल से ये तय करना होगा कि आप वाकई क्या चाहते हैं। ये अहदाफ और गोल्स बिल्कुल वाज़ेह कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। मसलन अच्छा मकान, अच्छी जॉब या फिर और क्या। दूसरे, बिलीव कीजिए, यकीन रखिए कि आप जो चाहते हैं वो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। मसलन अगर आप बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए और आपकी जेब में पैसे भी होते हैं तो आपको पूरा यकीन होता है कि आप वो चीज खरीद लेंगे। ऐसे ही आपने पहले इक़दाम में जो अहदाफ वाज़े किए हैं आपको यकीन होना चाहिए कि वो आपको मिलेंगे। तीसरा कदम ये है कि ये सोचिए कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। इन चीजों के मिलने के बाद आप जैसा महसूस कर सकते हैं वैसी ही फीलिंग अभी महसूस कीजिए। यानी ये सोचने लगें कि आपको अच्छा मकान, अच्छी जॉब वगैरह मिल चुके हैं। ये एहसास यानी फीलिंग जितनी कवी होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा काम करेगा, क्योंकि सोच के बाद हमारी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। बाज लोग ये एतराज करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। इसकी वजह यह है कि लोग सिर्फ इन 3 इक़दामात को मुकम्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ बैठते हैं। याद रखिए, जिंदगी में हर नतीजा अमल से आता है। अगर अमल नहीं होगा तो नतीजा भी नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है? हदीस कुदसी है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बिह, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे से उसके जन यानी सोच के मुताबिक मामला करता हूँ। अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा और मुस्बत सोचना शुरू कर दीजिए। अपने ऊपर यकीन रखिए कि आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, और फिर जो चाहते हैं इसके बारे में अच्छी फीलिंग महसूस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा और बार बार। इस वीडियो में हमने ये देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना अहम है और हमारी जिंदगी में ये कैसे काम करता है। तो जनाब, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक हम सब मैग्नेट की तरह हैं। कमेंट करके बताइए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी जिंदगी में क्या कशिश करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और प्यारों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल इन्फोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के जरिए मोटिवेशन मिलती रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग।